अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर आज हम 8 स्टार्ट करेंगे। हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो डियर स्टूडेंट, इसके ये लास्ट 3 पार्ट्स रह गए थे। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 8 है एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद देखें कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। ठीक है ना। तो अब हमने उसका सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि इसको कांस्टेंट को हमने 0 साइड पे लेके जाना है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम कांस्टेंट को 0 साइड पे लेके जाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हमने हाफ लेना है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एक्स इंटू 17/2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड इज इक्वल टू -33/4। एडिंग 17/2 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, 17/2 का होल स्क्वेयर इधर भी हम ऐड कर देंगे और हम लेफ्ट साइड पे भी कर देंगे और हम राइट साइड पे भी कर देंगे। ठीक है, पता है ना ये सब आप लोगों को। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू 17/2 प्लस 17/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वेयर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में डी स्टूडेंट्स ये a और ये b, इसके ओपन आइडेंटिटी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये x प्लस 17/2 का होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू -33/4 ये एज इट इज प्लस द स्क्वेयर ऑफ द 17 इज 289 अपॉन द स्क्वेयर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस 17/2 होल स्क्वेयर, इस साइड पे हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 4 -33 प्लस 289। तो ये इक्वल किसके हुआ 256/4 के। अब हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट करना है स्क्वायर को। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 17/2 होल स्क्वेयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 256/4 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम के स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो हम कट ऑफ कर लेते हैं। तो x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 is the perfect square of the 16। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनका जब हम स्क्वायर लेंगे 16 का, ऊपर इनका होल का स्क्वायर रूट है तो ये कट ऑफ होगा तो ये 16 आ जाएगा। और उसके बाद 4 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। इस साइड पे देखें तो ये प्लस 17/2 है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करना हमने तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
-17/2 प्लस -16/2। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 2, ये -17 प्लस -16। ओके, इसको फर्दर हम सेपरेट सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सेपरेट, तो ये x इक्वल टू -17 प्लस 16/2 और x इज इक्वल टू -17 -16/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -17 -16 -33/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -17 प्लस 16, तो डियर स्टूडेंट्स आ गया -1/2। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/2 एंड -33/2। ठीक है, इजी ये पार्ट था, मुश्किल तो नहीं है ये था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स, 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, या इस नेगेटिव टर्म को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, या इधर ही हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें लेफ्ट साइड पे डियर स्टूडेंट्स, 3x + 1 आएगा। इसका डिनोमिनेटर नहीं, हमने 1 कंसीडर कर लिया। ओके, 3x + 1 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3x + 1 नहीं आएगा, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3x + 1 माइनस, अब ये 3x + 1, ये 3x + 1, ये सेम डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम है, तो ये 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 8। ये 3x² + 5 एज इट इज अपॉन 3x + 1 एज इट इज। अब देखें ये कट ऑफ होते हैं, कट ऑफ ऐसे होंगे कि जब इक्वल में डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो वैल्यूज़ कट ऑफ हो जाती हैं। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x से, ये हो गया 12x, 4 × +1, तो ये +4 -8 एज इट इज इक्वल टू 3x² + 5 इज इक्वल टू, ये 0 कर लेते हैं, ये 3x² -12x -8 + 4, तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ये +5 एज इट इज। तो अब आप ये देखें, 3x² एज इट इज -12x + 4 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 9। अगर हम इसको इस साइड पे लिख लें और 0 की इस साइड पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 3x² -12x + 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ कॉमन लिया जा सकता है इसमें से। अगर यहाँ से हम ये, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई है, अगर हम 3 कॉमन भी ले लें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे हमने 3 को डिवाइड किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हर टर्म पे। ठीक है, ये होगा 3x² / 3 -12x / 3 + 9/3 इज इक्वल टू 0/3। ठीक है, ये 3 से कट ऑफ x², हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होगी कि x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ गया। इसको हमने कट ऑफ किया तो -4x, इससे कट ऑफ हुआ तो 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट को हमने 0 साइड पे लेके जाना है।
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। थर्ड स्टेप क्या था कि इस टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना और 2 से हमने डिवाइड भी करवाना, ऐसे ही है ना। तो ये एक्स स्क्वेयर -2 इंटू एक्स, ओके, इंटू 4/2, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और 2 से हमने डिवाइड भी करवा दिया, इज इक्वल टू -3। सो अगर हम इसको कट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लेना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। ऐड करना है हमने इधर भी और इधर भी। हम लिखेंगे एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने इसकी आइडेंटिटी हमने कंप्लीट करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर -2x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का होल का स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये a है -2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो x -2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -3, द स्क्वेयर ऑफ द 2 इज इक्वल टू 4। तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब हमने इनके रूट्स, x के रूट फाइंड करने हैं ना। तो ये ऊपर स्क्वेयर है, इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम ले लेते हैं स्क्वेयर रूट, तो x -2 का होल का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस द स्क्वेयर रूट ऑफ द 1। ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ, द स्क्वेयर रूट ऑफ द 1 इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। ये प्लस माइनस आ गया 1। तो x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ये 2 जो है इधर नेगेटिव है, इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। एक दफ़ा हम 1 ऐड कर लेते हैं 2 में, और एक दफ़ा 2 में से 1 जो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 - 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यही हमारे पास रूट्स आ गए इसके। हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट 3 एंड 1, ओके जी। डियर स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 10। 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। सबसे पहले हम इस लेफ्ट साइड का जो ये स्क्वेयर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये 7 एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। द स्क्वेयर ऑफ द x इज x स्क्वेयर प्लस 2ab, अब 2 आइडेंटिटी वाला इंटू a इंटू b, तो 2 2s का क्या हो जाएगा 4 इंटू a x प्लस द स्क्वेयर ऑफ 2a इज 4a स्क्वेयर, ओके, प्लस 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू ax, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a को 23a के साथ, तो जब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट ये हो गया 115। a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a का स्क्वेयर। लेफ्ट साइड पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7x स्क्वेयर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लें। ये इक्वल है, इसको रिमूव कर लेते हैं, ये पॉजिटिव साइन, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये -35ax -115a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0,
क्योंकि हम इसको ले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। 7x² एज इट इज। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये 28ax है, ये माइनस क्या है 35ax है, तो -35 प्लस जो है 28 तो क्या आएगा माइनस आएगा 7ax। ओके, अब हम देख लेते हैं a² टर्म्स। तो इसमें देखें 28a² प्लस 3a², तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 31a² माइनस 115a² इज इक्वल टू 0। 7x² एज इट इज माइनस 7ax एज इट इज माइनस 15a² प्लस 31a²। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा ये, अगर इसमें से ये वैल्यू को सेपरेट कर दें तो ये हमारे पास 84a² इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, x² का कोफिशिएंट हमने 1 लेके आना है। तो अब हम यहाँ पे 7 है, इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो अब 7 पे डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन की हर टर्म को। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 7। ठीक है, 7 पे डिवाइड कर दिया तो ये x² 7x² अपॉन 7 माइनस 7ax अपॉन 7 माइनस 84a² अपॉन 7 इज इक्वल टू 0 अपॉन 7। ठीक है, बोथ साइड्स पे हम इसको जो है डिवाइड करवा दिया। ये 7 7 से कट ऑफ, ये 7 7 से कट ऑफ, 7 1 द 7 7 12 द कितना होता है 84 होता है। ठीक है, तो ये 0.7 जो है इक्वल किसके हो गया 0 के। ये x² माइनस ax माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वैल्यूज बच गई। हमारा अगला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट जो है उसको हमने 0 साइड पे शिफ्ट करना है। x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a²। उसके बाद हमने इस टर्म का हमने हाफ लेना है। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, ये x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a अपॉन 2 इज इक्वल टू 12a²। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास a है, ये हमारे पास वैल्यू b की आ गई। ओके, ये डंटी वाला 2 आ गया, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग a अपॉन 2 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हम ऐड कर लेते हैं a अपॉन 2 होल स्क्वेयर को। ये हो गया x² माइनस 2x, ठीक है, इन टू a अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 12a² प्लस a अपॉन 2 का होल का स्क्वेयर। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब हम डंटी को क्लोज कर लेते हैं। जो डंटी ओपन थी इसको हमने क्लोज कर लिया। ये डंटी किसकी ओपन हुई थी, a माइनस बी के होल स्क्वेयर की। ये a है और ये b है, तो x माइनस a अपॉन 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 12a² plus the square of the a is a², the square of the 2 is equal to 4। अब हम राइट साइड पे लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 4, इसका डिनोमिनेटर नहीं है 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 इंटू 12 कितना हो गया 48a²। ओके, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 इंटू a² इज इक्वल टू a²। सो डियर स्टूडेंट 49, क्योंकि ये 48 प्लस 1 क्या हो जाएगा 49, a² अपॉन क्या हो जाएगा 4। वही मेथड जो पहले हमने किया था, इस साइड पे हमारा स्क्वायर है, इसको ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो x माइनस a अपॉन 2 का होल का स्क्वायर रूट, ये कट ऑफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 49a² अपॉन
4। ओके, अब यहाँ पे ये देखें तो ये 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 और एक स्क्वायर जो a का है और 4 जो है इज़ द परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 2 के। तो ये होगा 7a प्लस माइनस 7a अपॉन 2। लो ये इजी हो गया हमारे लिए। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a अपॉन 2। ये जो टर्म है a अपॉन 2 इधर नेगेटिव है, इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो लिखेंगे x इज इक्वल टू a अपॉन 2 प्लस माइनस 7a अपॉन 2। अब हम इनको सेपरेट, एक दफ़ा पॉजिटिव में और इसको एक दफ़ा नेगेटिव में, कॉमन एल्सियम लेना है तो ले लें, क्योंकि जब कॉमन एल्सियम होता है तो ये 2 ही आएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू, डी स्टूडेंट ये तो हमारे पास 2 आ गया एल्सियम, ठीक है। इसको हम लिखेंगे a प्लस माइनस 7a, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक दफ़ा 7a को पॉजिटिव कर लेते हैं a में और एक दफ़ा हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये x इज इक्वल टू ये a प्लस 7a कितना हो गया 8a अपॉन क्या होगा 2। तो 2 को 4 जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया 4। तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास 4a। सेकंड आंसर हमारे पास क्या आएगा माइनस 7a प्लस a, तो ये माइनस का 6a अपॉन 2, ये कट ऑफ हुआ तो x इक्वल टू माइनस का 3a। लो डी स्टूडेंट इसी को हम सोल्यूशन सेट इसका बना लेते हैं। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4a और फिर माइनस 3a। लो ये आंसर आ गया लास्ट पार्ट का। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। काफ़ी लेंथी हो गई थी ये एक्सरसाइज। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को मैं इजी मेथड से करवाऊं, तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को इजी मेथड से एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे सजेशन दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम फर्दर जो है इसको इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।